हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल की एपिसोड 80 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे एक बिग मॉन्स्टर आता है जो कि जूली माउंटेन से मैसेंजर बनकर आया है डीमन एम्परर का। वो यहाँ पर आकर बताता है कि डीमन एम्परर को आप लोगों की जरूरत है। वो चाहता है कि जितने भी मॉन्स्टर्स और डीमंस हैं जिनकी कल्टीवेशन हाई है वो सारे जूली माउंटेन पर आ जाएं, क्योंकि उसे किसी के साथ फाइट करनी है। कुछ हंटर्स वहाँ पर मसला क्रिएट कर रहे हैं। मिंग भी ये बात सुनकर सोच रहा होता है, लगता है कि स्टार लाइन्स वालों के कुछ हंटर्स उनके साथ मसला क्रिएट कर रहे हैं, इसी वजह से वो लोग उनसे फाइट करना चाहते हैं। अगर ये लोग वाकई में स्टार लाइन्स वालों के साथ फाइट करना चाहते हैं तो मुझे भी वहाँ पर जाना होगा। मैं भी स्टार लाइन्स वालों के खिलाफ फाइट करूंगा। बीमिंग उस बिगी मॉन्स्टर से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं पर्सनली अपनी आर्मी को लेकर वहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर जितने भी डीमंस हैं वो सभी मेरे साथ आएंगे। मैं भी वहाँ पर आऊंगा। बूढ़ा फॉक्स बीमिंग से कहता है, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। ये तो हमारे डीमंस का मसला है, फिर इसमें तुम क्यों शामिल होना चाहती हो? तुम हमारे साथ वहाँ पर हेल्प करने के लिए क्यों जाओगे? बीमिंग कहता है, हालांकि एक मी फैमिली हमारी साइड पर हो गई है, लेकिन वहाँ पर स्टार लाइन्स में हजारों की तादाद में फैमिलीज हैं, इसलिए सिर्फ एक फैमिली से हाथ मिलाना काफी नहीं है। हमें स्टार लाइन्स वालों से वैली ऑफ गॉड को छीनना होगा। आज या कल स्टार लाइन्स की हेड कमांड को हमारे इस नए शहर के बारे में पता चल जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि हमारा नया शहर उनके खिलाफ खड़ा हो पाएगा या नहीं। हमें अपने इस नए शहर को इस काबिल बनाना है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा कब्जा स्टार लाइन्स के वैली ऑफ गॉड के ऊपर हो जाए, जहाँ पर ज्यूली माउंटेन है। एक बार हमने अपने फुट होल्ड वहाँ पर बना लिए, उसके बाद स्टार लाइन्स वालों के पास यहाँ पर आना मुश्किल हो जाएगा। बूढ़ा फॉक्स बीमिंग से कहता है, तुम्हारा आइडिया तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन जहाँ पर तुम जाने वाले हो वहाँ पर हजारों की तादाद में डीमन और मॉन्स्टर्स होंगे। तुमने इस मैसेंजर पिगी को तो बेवकूफ बना लिया। इसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हाई नहीं थी, इसलिए ये तुम्हें पहचान नहीं पाया। लेकिन तुम उन सारे मॉन्स्टर्स को बेवकूफ नहीं बना पाओगे, ना ही डीमन एम्परर को। और वहाँ पर कुछ ऐसे डीमंस भी हैं जो कि तुम्हें सूंघकर ही पहचान लेंगे, और वो हंटर से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। बीमिंग उससे कहता है, ब्रदर फॉक्स, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें 100 अलग अलग डीमंस का ब्लड इकट्ठा करके लाना होगा। नेक्स्ट सीन डीमन सिटी का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बूढ़ा फॉक्स जाता है और एक पिगी मॉन्स्टर जो कि उससे छुप रहा होता है वो उसको पकड़कर उसका ब्लड निकाल लेता है। बीमिंग फिर से अपनी अल्केमी कर रहा होता है। उसके पास एक बड़ी सी अंगीठी होती है जिसके अंदर वो उन मॉन्स्टर्स के ब्लड को डाल रहा होता है। बीमिंग कहता है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी से किसी मॉन्स्टर की स्मेल आए तो मुझे उस मॉन्स्टर का ब्लड इसमें शामिल करना होगा। बीमिंग कहता है, क्योंकि इस रेसिपी को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसी वजह से स्टार लाइन्स वालों ने कभी भी इस रेसिपी को नहीं बनाया, क्योंकि उन सबको इसके इंग्रेडिएंट्स मिलना इतना ज्यादा मुश्किल था। वो इसको मुश्किल समझते थे। बीमिंग उसके अंदर ब्लड डालने के बाद वहीं पर बैठ जाता है और कहता है, इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक मुझे जो कुछ भी चाहिए था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मुझे बस इंतजार करना है कि कब मेरी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट सीन कुछ दिन के बाद का होता है। गू फैमिली के मेंशन का सीन दिखाते हैं, जिसे काफी ज्यादा सजाया गया होता है, क्योंकि गू फैमिली के गू डाओ यानी कि यंग मास्टर गू डाओ की एंगेजमेंट होने वाली है। बहुत सारे लोग वहाँ पर आ रहे होते हैं और ग्रैंडपा गू को बधाई दे रहे होते हैं कि उनके पोते की एंगेजमेंट होने वाली है, वो भी मी फैमिली की लड़की के साथ। हाल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जाओ किंग और उसकी छोटी बहन ज्यू दोनों बैठे होते हैं, जबकि बूढ़ा फॉक्स भी वहीं पर आ जाता है। डोंगफेंग ज्यू बूढ़े फॉक्स से कहती है, ओल्ड मैन फॉक्स, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो चैन बीमिंग की हेल्प कर रहे थे ब्लड इकट्ठा करने में, फिर यहाँ पर किससे आ गए? बूढ़ा फॉक्स कहता है, आज का दिन बहुत ही खास दिन है। आज गू डाओ की एंगेजमेंट होने वाली है, इसलिए मुझे तो यहाँ पर आना ही था। मैंने ब्लड इकट्ठा करने का काम कुछ दूसरे डीमंस को दे दिया है। जबकि वहीं पर हमारे दूल्हे को भी दिखाते हैं। गू डाओ वहाँ पर छुप कर देख रहा होता है। गू डाओ कहता है, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं, अब मैं यहाँ से भागकर कैसे जाऊंगा? जबकि उसका कसन भी उसके पीछे खड़ा होता है और उसे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गू डाओ से कहता है, मेरे पेट में अचानक दर्द शुरू हो गया है, अब मैं क्या करूँ? मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से जाकर किसी डॉक्टर को चेक करवाना होगा। उसका कज़न उसे पकड़ लेता और कहता है, नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। लास्ट टाइम जब तुम्हारी एंगेजमेंट थी वैंग जी के साथ, तब भी तुमने यही बहाना बनाया था और तुम यहाँ से भाग गए थे। इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, चाहे तुम्हें कितना ही दर्द क्यों ना हो, तुम यहाँ से नहीं जाओगे। गुडनाउ अपने कजिन से कहता है, हम दोनों कजिन्स हैं, हम दोनों की बॉडी में एक जैसा ब्लड है, हम ब्लड रिलेटेड ब्रदर्स हैं। क्या तुम मुझे आग के कुएं में गिरता हुआ देख सकते हो? कजिन उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम किसी कुएं में जाकर नहीं गिरने वाले, ये तो सिर्फ एक एंगेजमेंट है हमारे न्यू सिटी के फ्यूचर के लिए। तुम्हें ऐसा करना होगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हें हेल में फेंका जा रहा है। वो लड़की बहुत ज्यादा अच्छी है। गुडनाउ अपने कजिन से कहता है, अच्छा अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा अच्छी है और तुम्हें गू फैमिली की फिक्र भी है, तो क्यों ना तुम उस लड़की से शादी कर लो। मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। कजिन उसे खींचते हुए कहता है, चलो जल्दी करो, अपनी बकवास बंद करो, इस तरह बच्चों की तरह बिहेवियर करना बंद करो। गुडनाउ चिल्लाकर उसे कहता है, नहीं, मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। अगर मुझे किसी से शादी करनी भी है तो मैं किसी खूबसूरत लड़की से करूंगा, इस तरह की अगली लेडी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा।
मीरो भी वहीं पर आ जाती है और कहती है, गुडाओ तुम किसको अगली कह रहे हो, मैं इतनी भी बदसूरत नहीं दिखती, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ। गुडाओ का कजन उसको देखकर शर्माना शुरू कर देता है और कहता है, हालांकि ये चैन बिमिंग की वाइफ की तरह ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये यहाँ की न्यू सिटी में जितनी भी लड़कियां हैं उनमें सबसे ज्यादा प्यारी है, तुम्हें अपने भाई के लिए इसे जाकर शादी करना ही होगी। गुडाओ भी अपने कजन की हरकत को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मीरो उन दोनों से कहती है, तुम दोनों तो बिल्कुल बेवकूफ हो, अगर मेरे फादर का ये ऑर्डर नहीं होता और न्यू सिटी में हमारे फुट होल्ड की बात ना होती तो हम लोग ऐसी शादी कभी भी नहीं करते। मैं तो तुम लोगों को देखना भी पसंद नहीं करती, मैं ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी मी फैमिली के फ्यूचर के लिए कर रही हूँ, इसका और कोई मतलब मत समझना। गुडाओ से कहता है, चाहे तुम्हारा कोई भी मकसद हो लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मीरो भी उसे कहती है, क्या वाकई में तुम मुझे रिफ्यूज कर रहे हो। गुडाओ हंसते हुए अपने कजिन से कहता है, कजिन ये लड़की तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है, क्यों ना तुम इस लड़की से एंगेजमेंट कर लो, और वैसे भी मेरे कजिन को देखकर तो लगता है ये तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। मीरो गुडाओ से कहती है, सभी लोगों ने मिलकर इस फैसले को पूरा किया था कि हम दोनों की एंगेजमेंट होगी, तो अब तुम इस बात से मना करके अगर तुम ये एंगेजमेंट नहीं करते तो फिर तुम्हारी गू फैमिली वालों की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। गुडाओ से कहता है, मैं एक इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ जिसे जहाँ मर्जी बांध दिया। मैं अपनी फैमिली का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा, जहाँ मेरा दिल करेगा मैं वहाँ पर करूंगा। गुडाओ आगे बढ़ता है और उसे कहता है, मीरो मुझे लगता है कि तुम भी शादी नहीं करना चाहती, तुम भी सिर्फ अपनी फैमिली के दबाव में आकर से एंगेजमेंट कर रही हो। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, क्यों ना हम दोनों इकट्ठे यहाँ से भाग चलते हैं, इससे हमारी शादी नहीं हो पाएगी। मीरो उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती है, मैंने कभी भी अपने फादर की बात को नहीं टाला, जो भी मेरे फादर ने कहा वो मैंने किया, उन्होंने जहाँ शादी करने का कहा मैं वहाँ पर मान गई, लेकिन ये लड़का यहाँ पर मुझे अपने फादर के खिलाफ जाने का कह रहा है। इससे नहीं लगता कि अगर ये यहाँ से भाग जाएगा तो इसकी फैमिली की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी, सारे लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे। वो लोग अभी वहीं पर खड़े बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त ली फैमिली के ब्लैक पकोड़ा के मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं। गुडाओ उन सब से कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। मास्टर ली कहते हैं, हम लोग यहाँ पर तुम दोनों को बधाई देने के लिए आए हैं। गुडाओ मास्टर ली से कहता है, अगर तुम यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, चैन बिमिंग यहीं पर है, अगर इस बार तुमने उसके साथ पंगा लिया तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा, ना ही तुम्हें और ना ही तुम्हारी ब्लैक पगोडा को। मास्टर ली आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हें अभी भी लगता है कि चैन बिमिंग अभी तक जिंदा होगा। और साथ ही चैन बिमिंग के मेंशन के अंदर एक जबरदस्त धमाका होता है उसी रूम में जहाँ पर बिमिंग बैठा हुआ उन सारे ब्लड्स को मिक्स कर रहा है और अपने लिए एक मेडिसिन बना रहा है। ब्लैक विडो और गुडाओ भी उस धमाके की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गुडाओ चिल्लाते हुए मास्टर ली से कहता है, कमीने तुमने क्या किया है, वहाँ पर एक्सप्लोजन क्यों हुए हैं। मास्टर ली गुडाओ से कहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, हमने सुना था कि बिमिंग अपने लिए कुछ मॉन्स्टर्स के ब्लड को इकट्ठा कर रहा है, तो हमें भी कुछ मॉन्स्टर्स ऐसे मिल गए जो कि उसके लिए ब्लड इकट्ठा कर रहे थे, तो हमने उस ब्लड कुछ ऐसा शामिल कर दिया है जिससे एक्सप्लोजन हो सकता है। जाओ किंग और शुई दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और मास्टर ली से कहती हैं, तुम लोग बहुत ज्यादा बुरे हो। शुई से कहती है, मेरा भाई मुझे वापस करो। मास्टर लियो ने कहते हैं, ये सब कुछ मैंने नहीं किया, ये तो इन मॉन्स्टर्स ने किया है जो कि उसके खिलाफ थे, इस सब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हारे बिमिंग को इन मॉन्स्टर्स ने मारा है। जाओ किंग कहती है, लेकिन ये सारे मॉन्स्टर्स तो हमारे न्यू डीमन सिटी के हैं, फिर इन सब लोगों ने ऐसा क्यों किया होगा। आए बिमिंग से इन सब को क्या मसला हो सकता है। वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स मास्टर ली के सामने बैठ जाते हैं और कहते हैं, क्या हम लोग ली फैमिली वालों को फॉलो कर सकते हैं, आज के बाद हम लोग आपके डीमंस हैं। मास्टर ली उन सबसे कहते हैं, और वैसे भी आज मैं यहाँ पर अकेला नहीं आया हूँ, आज मेरे साथ कोई और भी है। हाँ, लेकिन मैं ब्लैक पकोडा वालों की तरफ से नहीं आया। मास्टर ली हंसते हुए उन सबसे कहते हैं, ये न्यू सिटी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, इसलिए मैं आज यहाँ पर कब्जा करने वाला हूँ। हमारी ली फैमिली अब इस नए सिटी पर रूल करेगी। आज मैं अपनी ली फैमिली के बिहाफ पर यहाँ पर आया हूँ, इसलिए तुम सब लोग ज्यादा रेजिस्ट मत करना, चुपचाप इस सिटी को मेरे हैंड ओवर कर दो। और अगर तुम सब लोगों ने रेजिस्ट करने की कोशिश की तो मैं इस बात को श्योर बनाऊंगा कि तुम सब लोगों को जहन्नुम में भेज दूं। मीरो अपने डैड से कहती है, डैड कहीं ये स्टार अलायंस की ली ट्राइब वालों के बारे में तो नहीं बात कर रहा। फादर उसे कहते हैं, हाँ मुझे भी यही लगता है कि ये स्टार अलायंस के ली ट्राइब के बारे में बात कर रहा है, जो कि स्टार अलायंस की एक फर्स्ट क्लास फैमिली है। और मैंने सुना है कि ली ट्राइब से बहुत सारे एम्परर रैंक के हंटर भी स्टार अलायंस में शामिल हुए हैं और हर साल वहाँ से बहुत सारे एम्परर रैंक के हंटर निकलते हैं। फादर उसे कहते हैं, हम बस यहीं पर खड़े होकर देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर हमें लगा कि ली फैमिली वालों का पलड़ा भारी है तो हम लोग ली फैमिली वालों के साथ हाथ मिला लेंगे और इस नए सिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और फिर मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी शादी हम लोग ली फैमिली के किसी लड़के से कर दें, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद बिमिंग वहाँ पर आ जाता है। मास्टर ली जी देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये अभी तक जिंदा कैसे है, इसको तो उस धमाके में मर जाना चाहिए था।
वो डीमन जिसने वहाँ पर बॉम्ब भेजा था वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसके पास जो ब्लड भेजा था मैंने उसके अंदर सारे के सारे एक्सप्लोसिव वाले इंग्रेडिएंट शामिल किए थे जिसकी वजह से वो फटा है और वहाँ पर धमाका भी हुआ है, फिर ये जिंदा कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे पहले से पता चल चुका था कि ब्लड के अंदर कुछ न कुछ मिक्स हुआ है? बीमिंग आगे बढ़ता है और उस डीमन से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट शामिल किए थे जिनके बारे में मुझे नहीं पता था। तुम्हारे इस नए तजर्बे की वजह से मैंने अपनी मेडिसिन को कंप्लीट कर लिया है। मैं इतना ज्यादा परेशान था कि मेरे से एक बीस्ट पिल नहीं बन पा रही थी, लेकिन तुमने जो मुझे ब्लड दिया था उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट शामिल थे जिनकी वजह से मेरी रिफाइनिंग बहुत ज्यादा आसान होगी और मुझे समझ आ गई कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ और मैंने अपनी बीस्ट पिल को बना लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो भी आगे से उसे यू आर वेलकम कहता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 80 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।